हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 4.2 करने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स की। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यहाँ पर आंकड़ों के बारे में। इस वीडियो में हमने पढ़ना है प्रायिकता के बारे में। प्रश्नावली इस वीडियो में नहीं हो पाएगी। इस वीडियो में हम प्रायिकता के विषय में बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जानेंगे प्रायिकता के बारे में, क्योंकि प्रायिकता का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि ये आपके जो है 10th में है और फिर 11th और 12th दोनों में है, तो बाद में आपका ये काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रायिकता से। तो प्रायिकता से शुरू करेंगे। प्रायिकता क्या होती है कि संभावना होती है, ठीक है। प्रायिकता होती है संभावना किसी भी घटना की, ठीक है। कोई घटना हो रही है तो उसकी यहाँ पर संभावना है, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर अभी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम इसको समझ सकते हैं। वैसे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर हमने देखना है कि घटना, क्योंकि जो संभावना हम देख रहे हैं किसकी देखेंगे, किसी घटना की देखेंगे, यानी कि इवेंट, ठीक है। इसको इवेंट बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टॉस किया, यहाँ पर सिक्का उछाला। यहाँ पर सिक्के में यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है? एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो यहाँ पर हमने टॉस किया तो दोनों में से एक चीज़ आएगी। दोनों में से एक चीज़ तो आना ही है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? अगर हेड चाहिए तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी कि संभावना क्या होगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो ये तो ऐसे ही सभी जानते हैं कि हेड और टेल आने की क्या है चांसेस। चांसेस की बात कर रहे हैं हम कि क्या है, 50-50 चांसेस हैं। तो वो तो होगी परसेंटेज की बात। लेकिन यहाँ हमें क्या है, प्रायिकता में भी परसेंटेज नहीं निकालना है। यहाँ पर हेड और टेल, ठीक है, दो हमारे पास क्या है, ये आउटकम है, इनको बोलते हैं आउटकम, ठीक है। एक तो हमारा क्या है, इवेंट है टॉस उछालना, और हेड और टेल हमारे पास क्या है, आउटकम्स। तो इन आउटकम्स को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे एच और टी करके, हेड को एच और कैपिटल एच और टेल को कैपिटल टी करके हम अलग अलग इनको बनाएं, तो इनको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि सैंपल स्पेस कहा जाता है इनको, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है प्रायिकता का, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ये भी आप हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो हमारे जो ऊपर है यहाँ पर अनुकूल परिणाम, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पर जो हमें चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। जैसे हमने सिक्का उछाला, टॉस किया, तो हेड आया टेल आया, तो अगर हमें हेड चाहिए तो वो यहाँ पर हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाएगा। और सभी संभव परिणाम हेड और टेल दोनों, तो उनकी संख्या और जो हमें चाहिए, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पर टॉस उछाला, ठीक है। तो टॉस उछालने के बाद क्या है, हमें हेड मिला, टेल मिला, ठीक है। अब इनको हम जो है अलग से अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पर हमसे मिस्टेक होगी थोड़ा सा, तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं। जो मैंने बताया, इनको टॉस उछाला हमने, तो हमें आउटकम्स क्या मिले, परिणाम मिले जो हमें, वो मिले हेड और टेल के रूप में। तो इन दोनों को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इनको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए दो आउटकम्स। तो अब हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, हेड और टेल में से। अगर हमें हेड चाहिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, अनुकूल परिणाम, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स। तो उसको देख लेंगे अभी। पहले हम देख लेते हैं कि ये तो हमारे पास एक बार टॉस चला तो हमारे पास हेड टेल की हमें प्रत्यक्ष समष्टि मिली। लेकिन सपोज कीजिए कि हमने दो बार यहाँ पर एक सिक्के को टॉस किया है, तो यहाँ पर हमें चार परिणाम मिलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं, वो हेड हेड हो सकता है,
दोनों टेल हो सकते हैं, एक हेड एक टेल हो सकता है, यानी कि पहला हेड दूसरा टेल, और क्या हो सकते हैं कि पहला टेल आया और दूसरा हेड आया। तो ये यहाँ पर दो सिक्कों के लिए यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या है पहले 8th का बनाएंगे, उसके बाद हम 9th 10th ऐसे आगे को बढ़ते हुए इस चैनल पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है हेड आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो हेड और टेल में से हमारे पास क्या है, अनुकूल परिणाम हमें हेड चाहिए। तो हेड कितनी बार है हमारे पास, जो प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पर हमारे पास निकल के आई है जहाँ पे हमने टॉस लिखा हुआ है, तो हेड तो हमारे पास एक ही है, तो ऊपर हो जाएगा एक, और नीचे है हमारे पास सभी संभव परिणाम यानी कि टोटल आउटकम्स। तो टोटल कौन कौन से हमारे पास हेड टेल दोनों है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो नीचे हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास निकल के आया 1/2। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो 50 आएगा। ठीक है, वो 50-50 जो मैंने पहले कहा था वो तो सब जानते हैं कि एक सिक्का उछालेंगे तो हेड और टेल आने के चांसेस क्या है, 50-50 हैं। तो यहाँ पे 1/2, अगर हम टेल का निकालते हैं वो भी 1/2 आता है। ठीक है, 1/2 आता है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी आप अपने किताब में से सारे एग्जाम्पल्स जितने भी होते हैं सबको आप कर लेना प्रैक्टिस के साथ साथ, क्योंकि जब हम पहले हमें यही करना चाहिए कि जो बुक है उसके सारे एग्जाम्पल्स समझ के कर लेने चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं एक बार। अब प्रायिकता का एक गुण होता है जो विशेष गुण है, तो ये जो आपका 12th तक चलेगा, जो आपको याद रख के चलना है, तो वो चीज़ है कि प्रायिकता की वैल्यू किस रेंज में होती है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। ठीक है, तो जो प्रायिकता है वो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर, और या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर। प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मैं समझा चुका हूँ कि प्रायिकता होती क्या है, चांसेस है किसी भी चीज़ के होने के, किसी घटना के होने के। तो अगर वो घटना नहीं होती है, ठीक है, और अगर होती है, ठीक है, अगर हम देखते हैं कि घटना हो रही है, होने का मतलब है कि मैक्सिमम चांस है, मतलब मैक्सिमम आएगी, प्रायिकता की वैल्यू हो रही है, जो हम चाह रहे हैं वही हो रहा है, तो वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि जो हम चाह रहे हैं वो हमें पता है कि वो तो होके रहेगा, उसने तो होना ही है, तो उस केस में प्रायिकता मैक्सिमम 1 आएगी। ठीक है, और अगर नहीं हो रही है, तो नहीं होने का मतलब कोई ऐसी घटना हमने ले ली, कुछ इवेंट में हमने एक ऐसी चीज़ बोल दी कि जो तो हो जिसका होने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसका प्रायिकता की वैल्यू वहाँ पे हो जाएगी मिनिमम। वो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब इसका हम अभी एक एग्जांपल से समझेंगे इन चीज़ों को। बिना एग्जांपल के कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर जो है एक पासा उछाला, यहाँ पर आप इसको लूडो के डाइस से समझ सकते हैं। ठीक है, लूडो का डाइस ही समझ लीजिए, उसमें भी क्या होती है, 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। तो जो हम उसको उछालने से पहले ही हमें अनुमान लगा सकते हैं ना कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो यही हमारे पास है प्रतिदर्श समष्टि इसकी। ठीक है, 1 से 6 तक में से कोई भी आ सकता है, तो ये तो हमें पता है कि इन 6 में से एक चीज़ आएगा, तो वो हो गया हमारे पास, इसके आउटकम्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स है हमारे पास 6। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रायिकता की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा, एक ऐसा नंबर जो इसके सैंपल स्पेस में है ही नहीं, यानी कि वो हमें पहले से पता है कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे हम समझ लेते हैं, इसमें से 7 ले लिया हमने कि 7 के आने की क्या प्रायिकता है, तो 7 के आने की क्या प्रायिकता होगी यहाँ पे, तो फॉर्मूला तो वही है, अनुकूल परिणाम बट्टा संभव परिणाम, लेकिन अनुकूल परिणाम यहाँ पे 7 है लेकिन वो है ही नहीं उसमें, तो 0 हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी घटना जो निश्चित है कि नहीं होगी, तो उसकी प्रायिकता 0। और अब हमें पता है कोई घटना की निश्चित रूप से उसने होना ही है, तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती प्रायिकता किसी भी चीज़ की। तो 1 से 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, मतलब 1 से 6 नंबर आने की प्रायिकता हमने जो है सबकी बात कर ली कि 1 से 6 में से कुछ ना कुछ आएगा, तो उसकी हो जाएगी 1, क्योंकि ये तो फिक्स है। एक तो हमारा जो हमने कही है वो बात अभी पूर्ण रूप से क्या है, सही होने वाली है। तो ये हो गया यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण है प्रायिकता का। तो आज की वीडियो में इतना ही था।
अगली वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे प्रश्नावली। तो अगली वीडियो से पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लें, इसके नोट्स बना लें। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही अपना एफर्ट यहाँ पर कंटेंट और अच्छा बनाते रहें। थैंक यू।